सच्चे सौदे का मकसद क्या है? सच्चा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम है। वो सच था, सच है और सच रहेगा। वो ना बदला था, ना बदला है, ना कभी बदलेगा, जिसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहा जाता है। तो सच्चा तो हो गया परमात्मा। सौदा, बिजनेस, व्यापार। कौन सा सौदा? सौदे से लगता है सौदेबाजी चलती है। जी हां, यहां चलती है। कौन सी सौदेबाजी? आप अपने बुरे कर्म ले आओ, आप नशा ले आओ। जितनी बुराइयां करते हो, जो अपने शरीर में लेके नशा जो घूम रहे हो, वो जो आपकी आदतें नशा बन चुकी हैं, वो नहीं, बाहर वाला ना ले आना कहीं सोचो गुरुजी ने मंगवाया है। ना भाई ना। कहने का मतलब आपका शरीर जो आदि हो चुका, वो नशे का ही तो घर है। उसको ले आओ, बुरी आदतें ले आओ, अरे अपने पाप गुनाह ले आओ, और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की कृपा से, शास्त्र नाम शाह मस्तान की कृपा से यहां दे जाओ। बदले में अनमोल राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम ले जाओ। जो घर में बैठ के जितना जाप करते रहोगे, जितना उसे लगाते रहोगे दिलो दिमाग रूपे, उतना ही चेहरे पे नूर आएगा, घर में बरकतें आएंगी। बिजनेस, व्यापार, जो भी काम धंधा आप करते हैं, उनमें आपको और तरक्कियां हासिल होंगी। तो ये सच्चा सौदा। सौदा ये है। यहां पे और चढ़ावा नहीं, ये चढ़ावे चढ़ते हैं। क्या कोई पैसे की बात नहीं होती? जी बिल्कुल होती है। प्रेरित किया जाता है। सच्चा दान कौन सा है? तो सच्चा सौदा, सच से ही शुरू करते हैं। सच्चा दान कौन सा है? क्योंकि हमारे धर्मों में सभी में दान निकालने की प्रथा है। कोई तीसरा, कोई सातवां, कोई 10वां, कोई 15वां हिस्सा निकालने की चर्चा करते हैं हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु साहबान, महापुरुष। और उन्होंने सही कहा, सच कहा। समय के अकॉर्डिंग रेशो कम ज्यादा होता रहा, लेकिन वो सच है। 100 में से 1 रुपया निकालो, 10 निकालो, 20 निकालो, 15 निकालो, 20, जितने आप निकाल सकते हो उसको निकालो, अपने घर में रख लो। या तो कोई संत सदगुरु पूर्ण हो, वो कहे फलां जगह लगाओ, वो कहां लगवाता है? बेसहारों का आसरा बनाओ, दीन दुखियों का इलाज करवाओ। जो पढ़ नहीं पा रहे, दुनियावी ज्ञान के साथ साथ राम नाम से जोड़ो। नशेड़ियों का नशा छुड़वाओ। ऐसी जगह बनाओ यहां आके बैठ के लोग राम नाम गा सके। ठेके खुलते हैं, कोई चर्चा ही नहीं होती। अरे ऐसा जगह खोलो यहां पे बैठ के राम नाम का नशा हर कोई ले सके, अल्लाह वाहिगुरु के नाम का नशा ले सके। ऐसी जगह बनाओ। दूसरे शब्दों में, पैसे को अपने घर में रखो। या तो संत पीर फकीर ऐसा कहे, या फिर आप देखो आपके इर्द गिर्द कोई दुखी, परेशान, दर्द से तड़फता हुआ पशु, पक्षी, परिंदा, इंसान मिल जाए, पहले तौर पे उसका जाके इलाज करो। दूसरा, कोई बेटी है, आज के समाज के अकॉर्डिंग बड़ा अजीबोगरीब समय आ रहा है, किसी के पास इतना पैसा नहीं, मजबूर है कि बेटी की शादी नहीं कर पा रहा, जाओ उसकी मदद करके बेटी की शादी करवाओ। कोई मजबूर है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन पैसा नहीं, जाओ किताबें दे के फीस भर के उसकी शिक्षा पूर्ण करवाओ, ताकि वो बच्चा अपने पैरों पे खड़े, पूरे घर का फैसला वो खुद करेगा। यानी वो पूरे घर को स्वर्ग बना देगा, वो पूरे घर को पार उतारा करवाएगा, पूरे घर का एक स्तंभ बन जाएगा, जिसके चलते रोटी के लाले नहीं पड़ेंगे। आपने एक को नहीं, पूरे घर को ही बदल के रख दिया आपके थोड़े से दान ने। सही जगह पे अगर दान कर दिया जाए, उस पैसे का कई गुना बढ़ के सुख, कई गुना बढ़ के वो बन के आता है, दया में राम की लेके आता है। आपकी औलाद को कोई गाड़ी के नीचे आने से बचा ले बाजू पकड़ के, तो आप क्या कह देते हैं? अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप वाकई इंसानियत के पुजारी हैं, तो आप कहेंगे उस बचाने वाले को, यार तूने मेरी बेटी को बचाया, पूरी उम्र में तेरा कर्जदार हो गया। कहते हैं ना अच्छे लोग। और थोड़ा सा कम होगा तो यार कोई इनाम ले ले,
कुछ पैसा ले लें, जरूर आप उसे कुछ और नहीं तो कम से कम खाना तो खिलाओगे, यारी दोस्ती भी हो जाएगी। तो आपके बच्चे को जिसने बचाया उसके लिए आपके अंदर इतनी भावना आ गई। और अगर आप भगवान की औलाद को कोई ना कोई सहयोग करोगे, उसको बचाओगे, तो क्या भगवान आदमी से कमजोर है? वो भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा, खुशियों के ढेर लगा देगा। ये है सच्चा दान। अगर कर सको, सच बोलो, सच पे चलो और सच की पैरवाई करो। सच बोलना आसान बात नहीं। बच्चों के आगे आप झूठ बोलते रहते हैं, मियां बीवी एक दूसरे के आगे झूठ बोलते रहते हैं। समाज तो फिर आगे आ गया ना, मां बाप के सामने झूठ, मां बाप बच्चों के सामने झूठ। कई तो इतने ठोकते हैं उनको ये नहीं पता लगता सच कौन सा है। सारा दिन झूठ के पुजारी, जो भी आया हर किसी को बेटा ही बेटा देना। कहने का मतलब तेरा कर दूंगा, तेरा हो जाएगा, तेरा होगा, यानी सारा ही फ्यूचर का, वर्तमान का कुछ भी नहीं कि ले मैं अभी करता हूं ना, होगा, देखेंगे, कर देंगे। तो चर्चाएं यही चलती है समाज में, आपस में, घरों में भी। फिक्र ना कर, हम कर देंगे, और फिर तो मैं तो भूल गया। बड़ा आसान साहब, एक बड़ा शब्द बढ़िया है, मैं तो भूल गया। ये नहीं पता कि तू भूलने के लिए ही बोला था, करना तो था ही नहीं। तो इस तरह आज के दौर में सच बोलना अपने आप में एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज, जिसे कोई मालिक का प्यारा ही मंजूर कर सकता है, मालिक का प्यारा ही निभा सकता है। तो हम ये नहीं कहते कि 100% आप सच कहें। क्यों, कहां बोलना चाहिए, कभी ऐसा बोलना भी पड़ जाए। उदाहरण के तौर पे आपका खेत है और एक मिर्ग भागा हुआ आ रहा है, हिरण, पीछे शिकारी लगा हुआ है, वो आपके खेत में घुस गया, शिकारी को पता नहीं चला, दौड़ता हुआ आ रहा है। तो वो आके आपसे पूछता है, हिरण को देखा? तो आप कहेंगे हां। किधर गया? क्या बोलेंगे आप? अगर आपके खेत में गया तो क्या कहोगे? इधर गया। तो आपने बिना वजह वो सच बोल के पाप मोल ले लिया, क्योंकि वो वहां जाएगा और उसको मार देगा। छोटा सा झूठ। अगर उस टाइम आप ये कह देते हैं कि भाई आया जरूर था, मेरा ध्यान नहीं था, इधर निकल गया होगा, हालांकि पूरा झूठ भी नहीं, पूरा सच भी नहीं, देखा था आपने, आपको पता भी है, लेकिन पता को छुपा दिया कि मेरा ध्यान नहीं, शायद इधर गया हो, शायद लगा दिया तो और झूठ छोटा हो गया। और ये छोटे से गोड़ मोड़ कहते हैं इसको, करने से आपने एक जीव की जिंदगी बचा दी। तो बताइए सच बढ़ा के वो गोड़ मोड़ किया हुआ थोड़ा सा झूठ। किसी की जिंदगी बच जाए, वो जो आपने थोड़ी सी बात को घुमाया, हमें लगता नहीं कि वो सच से कम है, बल्कि सच से 100 गुना आगे है। और सही रास्ता सच्चे सौदे में जिंदगी जीने का सिखाया जाता है। जीव हत्या नहीं करना, नशे नहीं करना। बचपन में आप मालिक के नाम से जुड़ सकते हैं। छोटी सी उम्र में बोलना सीख जाए बच्चा, सुनना सीख जाए, थोड़ा समझना सीख जाए, तो राम नाम से जुड़ सकता है। क्योंकि नन्हा सा बीज जब छोटा सा पौधा होता है, जैसे उसको खाद पानी दिया जाएगा, किसान भाई जानते हैं, वो पौधा वैसा ही पनपेगा, वैसा ही बढ़ेगा, और बड़ा होके वैसी छाया और वैसे फल फूल देगा। तो ये सच्चे सौदे में है कि छोटे से बच्चे को भी आप राम नाम से जोड़ें, ताकि वो ऐसा बट वृक्ष बन जाए, खुशबूदार फलों से लदा हुआ, जो पूरे समाज को अपनी महक से महका दे। इस रास्ते पे चलिए। सच्ची जवानी क्या होती है, सच्चा बचपन क्या होता है? बचपन में जो राम नाम से जुड़ जाते हैं, जवानी में भी जो राम नाम से जुड़ जाते हैं, वो अपने आप में अव्वल दर्जे के भक्त कहलाते हैं। ये समय बताता है, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो प्रहलाद हो, जिनका नाम आज भी अमर है और अमर ही रहेगा। तो बचपन की भक्ति सर्वोत्तम मानी जाती है, जवानी की भक्ति सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि उस आयु में फिसलने का डर बहुत ज्यादा होता है। हालांकि अब कलयुग आ गया, तजर्बेकार ज्यादा फिसल रहे हैं कि तजर्बा ले लिया समाज का, अब मुझे पता है कैसे दांव चलाना है, अच्छे से तजर्बा आ गया, तो वो भी फिसल रहे हैं। लेकिन जवानी
की उम्र ऐसी बेपरवाही नहीं। एक भजन में लिखा है, गदा पचीसी उम्रा जोर जवानी का, कि तब तो कोई सच्ची बात कह दो 25 साल से पहले पहले तो गधे की तरह दुलती है, हट मेरे को नहीं पसंद। पसंद क्या है? पैग शैग मारना, पार्टी शार्टी। ये डबल वर्ड है, शार्टी का पता नहीं आज तक चला कि है क्या। वैसे बोलते सारे, और कई बार तो डबल शब्द में बड़ा अजीब हो जाता है। अब दुकान पे कई भाई जाएंगे, आलू उल्लू दे दे। उल्लू का क्या करेगा ये तो बता, आलू तो ले जा। डॉक्टरों के पास और अजीब हो जाती है स्थिति, गोली गाड़ी दे दे। हमारे सामने एक डॉक्टर साहब खड़े थे और एक सज्जन आए, बहुत पुरानी बात है, हकीकत है ये, हमारी आंखों देखी। आगे कहने लगा, डॉक्टर साहब, कहते हाँ, कहते यार सिर दर्द हो रहा है, कहते फिर, कहते यार गोली गाड़ी दे दे। कहते बेटा ये ले गोली, वो जरा एक भाई उसको छेड़ ले, गाड़ी उससे ले ले। है ना अजीब, हमारी भाषा है। तो कहने का मतलब डबल भाषा चलती है, हमारे आम ही लैंग्वेज है ये। तो वहीं पे आते हैं कि जवानी की उम्र में गधा पचीसी बात नहीं सुनता, दुलत्ती झाड़ देता है, और पार्टी शार्टी और पैग शैग, वो शैग होगा शायद कोई और डंगा होगा जो आजकल चल पड़ा। तो ये चीजें मारना ही अच्छी चीज समझ, इंजॉय कर रहे हैं। काहे की इंजॉय? बॉडी आपकी नाश हो रही है, पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, शरीर आपका बर्बाद हो रहा है, परिवार आपका बर्बाद हो रहा है, समाज को भी बर्बाद करने पे आप तुले हैं। किस चीज की इंजॉयमेंट है ये? हमें तो बड़ा अजीब लगता है सुन सुन के। छोटे छोटे बच्चों को वो नॉलेज है जो हमारे टाइम में शायद 20-25 साल के बच्चे को हुआ करता था। उससे पहले हो सकता है 25 साल, हमारे टाइम में मान लीजिए 18-20 साल के बच्चे को पता चलता था। आज 5-7 साल के बच्चे को ज्यादा ज्ञान हो गया है। सुनी उनकी बातें, बड़ी फॉरेन कंट्री की बातें चलती हैं। उसको लगता है हम फॉरेनर बन के, बेटा रहेगा यहीं का ही। जितने मर्जी बोल ले, जितने मर्जी इंग्लिश को उस तरीके से बोल ले, रहेगा तो भारतीय ही। और तुझे तो गर्व करना चाहिए, मैं भारतीय हूं। ये कमजोरी नहीं है, क्योंकि हमारे जैसा कल्चर आपको बता चुके हैं, जो पवित्र वेदों ने बताया, सारे धर्मों ने बताया। ऐसी सभ्यता, ऐसा कल्चर पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो हमें गर्व होना चाहिए। हमें तो बेइंतहा गर्व है कि हमने उस देश में जन्म लिया जिसकी संस्कृति नंबर 1 पे है। हमने उस देश में जन्म लिया जिसमें पाक पवित्र वेदा पढ़े जाते हैं, सिखाए जाते हैं, और सारे धर्मों के पवित्र ग्रंथों की रचना हुई है, जो हमारे धर्मों को एक नई दिशा देने के लिए प्रहरी का काम ही नहीं, एक महापुरुष का काम कर रहे हैं। गुरु संत पीर पैगंबरों का काम कर रहे हैं। पर कोई उनको पढ़े तो ना, कोई उन पे अमल करे तो ना। इसलिए पीर फकीर आते हैं, उनकी बात सुनाते हैं, संतों की, गुरु साहबानों की, पीर पैगंबरों की, और सिखाते हैं कि भाई सुनो, हमारा धर्म हमें क्या कह रहा है। हमें कोई भी सज्जन, जितने आप लाइव बैठे हो, अगर आपको लगे हम गलत कह रहे हैं या आपको कोई अलग बात आती तो बताना। क्या हमारे किसी धर्म ने कहा है, कहीं लिखा हो शराब पियो, तंबाकू खाओ, ड्रग, ये जो चिट्टा काला पीला नीला जो भी आ गया, बॉम्बे में तो म्याऊ भी आया हुआ था। नहीं कहते म्याऊ लेना, म्याऊ क्या है? कहते ये नशा है। तब पता चला जब कई लोग मर गए उससे, बड़ा दर्द हुआ। केमिकल होते हैं, जुराब सूंघते हैं लोग नशे के लिए, अजीबोगरीब आयोडेक्स और पता नहीं क्या क्या, छिपकली, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो ये नशे बर्बादी का घर हैं। तो कौन से धर्म में लिखा है इन नशों को करा करो? जरा बताइए किस धर्म में इजाजत दी है? इंसान तो हैं, पर साथ में कोई ना कोई धर्म जुड़ा हुआ है, सरनेम जुड़ा हुआ है। सिर्फ इंसान नहीं है हम। इंसान तो वो है जो सबको एक माने। हैं बहुत सारे इंसान, आज बन चुके हैं करोड़ों इंसान, लेकिन ज्यादातर जो नए बहन भाई बैठे, हम चर्चा उनकी कर रहे हैं कि सरनेम लगा हुआ है। तो हमें जरूर बताइए, अगर आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं। अभी आपने कहा इन धर्मों में लिखा नहीं कि नशा करना चाहिए। तो जब ठेकों के आगे लाइन लगा के खड़े होते हो, वो कौन होता है? धर्मों ने तो कहा है कि नशा नहीं करना। वो जो आप चम्मच में डाल के या सिगरेट में या पन्नी में डाल के सूंघ रहे होते हो, वो कौन से धर्म बड़ा होता है?
क्योंकि ना हिंदू हो सकता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ये तो हमारी गारंटी है, क्योंकि उन्होंने तो लिखा है नशा करना ही नहीं। फिर कौन सा होता है तब आपका धर्म? क्यों धर्मों को बदनाम कर रहे हो? अरे हमारे गुरु संत पीर पैगंबरों ने, महापुरुषों ने हमें कितनी बड़ी विरासत दी है कि हम धर्मों को माने तो इस धरती पे स्वर्ग बन जाएगा। हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट आप मानो, अगले मिनट इस धरती पे स्वर्ग बन जाएगा। अपने अपने धर्मों को मान के दिखा दो, दिखावा मत करो, ढोंग ढकोसले मत करो। तो इस तरह से आप सच्ची बात को सुन, और ये सच्ची बात सच्चा सौदा में सिखाई जाती है, कड़वा सच। पहले बुखार चढ़ता था, एक दवा दी जाती थी कुनैन, आजकल तो शुगर कोटेड हो गई। हमने अपनी आंखों से देखा, बचपन में देखा, वो एक आध बार पी भी है तो कि कैसी होती। तो वो दूध पहले ही चीनी डाल के और उसमें यूं पूरा सारा दिन कड़ा हुआ दूध होता था, उसको पूरा चीनी ऐसे गच कर देते थे और बच्चे का नाक पकड़ा, मुंह में डाला, कड़क अंदर, पर मुंह इतना कड़वा, कितनी चीनी पीते रहो, मतलब ही नहीं। पर बाद में पता चलता है इसने तो बुखार उड़ा दिया। तो सच्चे सौदे की जो सच्ची बातें ना, थोड़ा सा शुगर कोटेड कुनैन तो जरूर है, पहले वाली कुनैन नहीं है, फिर तो कोई खाएगा ही नहीं। पर सच्ची बातें हैं, राम की बातें हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की बातें हैं। इसलिए कड़वी किनको लगती हैं? जो नशे के व्यापारी हैं, जो ढोंग ढकोसला करता है, जो बुरे कर्म करता है, उसको लगता है यार मेरी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर सारे इस पे अमल करने लग गए, अगर सारे लोग अपने अपने धर्मों को मानने लग गए, तो फिर तो नशे की तो कोई जगह ही नहीं। तो नशे को छुड़ाना एम है सच्चे सौदे का। क्यों है ये एम? सच्ची बात, फिर सच्चा सौदा। ये है कि जो मालिक की औलाद है वो सच्चे सौदे के संत पीर फकीर की भी औलाद होती है। वैसे हर संत की औलाद होती है। क्यों? जो भगवान को सब कुछ मानता है, जो उसकी औलाद जितनी भी सृष्टि, आदमी, इंसान, पशु पक्षी, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सारे भगवान की औलाद हैं। तो नेचुरली संत की औलाद हो गए। तो आपके बच्चे जो नशे में धुत रहते हैं, वो जो बर्बाद हो रहे हैं, आपको दर्द होता होगा, पर हमें भयानक दर्द होता है। हमारे मालिक की औलाद, हमारे अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद बर्बाद हो रही है, राम नाम का नशा छोड़ के गंदगी खा रही है। कब छुड़वाएं उनका नशा? और तब जाके हमें खुशी मिलती है जब हमारे बच्चे नशा छोड़ के जाते हैं। सच्चा नशा राम नाम का दिया जाता है सच्चे सौदे में, और गंदा नशा लिया जाता है, यानी शरीर में आपके जमा हुआ वो छूट जाता है, तो उससे आपका भला होता है। तो ये है सच्चा सौदा। बहुत इस पे चर्चा कर सकते हैं। साईं जी ने जो नाम दिया, छोटी मोटी बात नहीं। यहां पे जीवों पे तरस करना सिखाया जाता है। फिर भी अगर कोई सज्जन बेरहमी कर जाता है, गलत बोल गया, किसी को गाली बक दी, या कोई थोड़ा, चलो गाली वैसे मुंह से निकली एक अलग चीज है, लड़ते हुए गालियां देना वो एक तलवार की तरह लगती हैं। तलवार का जख्म भरता है लेकिन वो बचनों का नहीं। तो गाली देना या किसी को कठोर शब्दों से बर्बाद करने का सोचना या दूर करने का सोचना राम से, सतगुरु से, मालिक से, वो हमारे हिसाब से सच्चे सौदे को मानता तो है, दिखावा तो करता है। वो गुरु को तो मानता पर गुरु की नहीं मानता। अब 6 करोड़ लोग हैं, कितने कैसे होंगे वो तो राम जी जाने, पर हमें तो यही कहेंगे हमारे सारे बच्चे मानने वाले हैं। कोई नहीं मानता, आज उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश जरूर माना करो, दिखावा ना किया करो। ये आपसे गुजारिश, प्रार्थना है, माना करो। जरा सी बातें पारा ऊपर ना चढ़ाया करो। तुनक मिजाजी यहां नहीं, यहां तो हाथ जोड़ना, श्रद्धा से यकीन मानिए, हाथ जोड़ के बात करके तो देखो, मजा कुछ अलग आता है। हम तो हमेशा हाथ जोड़ के बात करते हैं भाई, हमारी तो ये आदत बन गई साईं शाह मस्तान शास्त्र नाम के रहमो करम से। तो हाथ जोड़ना कोई गुनाह नहीं है। हाथ जोड़ना हमारी संस्कृति का परिचय है, हमारे राम की औलाद का परिचय है। राक्षस कभी हाथ नहीं जोड़ा करते थे, वो तो हाथ चलाया करते, इसको काट, उसको काट, इसको मार। हाथ जोड़ना हमारी संस्कृति, सभ्यता का परिचय है।
एटिकेट है ये, अगर सीख लो तो आप, पर नहीं। क्यों? क्या आपकी ईगो में फर्क आता है हाथ जोड़ने से? क्या आपको लगता है कि यार आप झुक गए किसी के सामने? जाने दीजिए, पता नहीं कितनी बार झुकेंगे किसी को पता नहीं है। जो आप ईगो कह रहे हैं, जो आप लेके चल रहे हैं, पता नहीं कितनों ने कितनी बार आपको झुकाया होगा, वो तो आपने बताना नहीं। बस दिखावे में नहीं, मैं थोड़ा सा, कईयों की अड़ते ही नहीं फिर भी यूं चलते हैं, और हमारे अड़ते हैं फिर भी हम यूं चलते हैं। ये मसल होते नहीं कहने का मतलब, फिर भी यूं चलेंगे जिम्मे पिंड च कहते पंजाबी च कोड़ किरला चलता है, बुरा ना मनियो। सो सच्ची बात रहा नहीं जाता। हमने देखा, हमने यार ये बंदे की ये वाली चीज तो है ही नहीं, फिर ये यूं क्यों चल रहा है? हमने बिटिया को पता, हम लोग घूम रहे थे कि बेटा देखना ये क्या चक्कर है। हम नाम नहीं लेते, बच्चा अपने आप ही समझ जाएगा, बच्चा तो हमारे ही हैं सारे, तो आगे से शायद ख्याल भी रखेगा। मतलब हमारे मसल उससे ज्यादा बड़े हैं, लेकिन हम तो नहीं ऐसे चलते यूं यूं करके, हालांकि अड़ते हैं जब भी हम चलते। ये मसल राम जी ने, सतगुरु ने, क्योंकि खेलते थे, प्लेयर रहे हैं, तो नेचुरली ऐसे हैं। किया क्या जाए, अब बॉडी ऐसी है तो है, उसने बना दी तो बना दी, उसके राम जी की कृपा है। सो कहने का मतलब दीनता, नम्रता हमारा गहना सारे धर्मों में बताया, और ये सच्चे सौदे में सिखाया जाता है। अरे तेरे धर्म में ये भी लिखा है, इसको मान के तो देख मजा आएगा, हाथ जोड़ के तो देख खुशी आएगी। अहंकार में तनने से कुछ मिलने वाला नहीं। तन गया सो गवा गया, और झुक गया सो पा गया। ये तो राम के दरबार में, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की दरगाह में ये तो रीत है। दीनता, नम्रता धारण करो। जो काम अहंकार से, जो काम पैसे से, जो काम लड़ने से नहीं बनते, वो सच्चे प्यार से, सच्ची दीनता से कई बार चुटकियों में बन जाया करते हैं। इसलिए दीनता, नम्रता धारण करो। कभी किसी का बुरा ना सोचो। हर जीव की अपनी एक कहानी होती है, हर जीव का अपना एक परिवार होता है। हमने देखा है हमारे बच्चे कई तो ऐसे चलते भी ध्यान रखते हैं पैरों के नीचे चींटी ना आ जाए, और कई जानबूझ के कईयों को एक पल में घुमा देते हैं, मार देते हैं। क्यों भाई? कहते क्या पता काट ना जाए। अरे तुझे काटा तो नहीं? कहते नहीं। तो फिर तूने, कहते पहले एडवांस में ही कर दो। मान लो भिरड़ है, परिंड कहते जिन्हों पंजाबी च आया, वो आपके पास घूम रहा है, आपका क्या लेता है भाई? कई तो लेंगे तड़ाक, कहते ये कुछ करे उससे पहले अटैक। वो बेचारा वैसे ही आया था कि अच्छा बंदा भगवान का, ये क्या पता था जुत्ती निकालेगा और तड़ाक धर देगा। तेरा क्या लिया भाई? हो सकता उसका परिवार हो सकता वो खाना लेने आया हो। कभी सोचा है आपका बेटा कहीं गया हो तो उसके साथ ऐसा तो आप कहते हैं बड़े लोग बेरहम में, आप क्या हैं जी? सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कई सोचते हैं गुरुजी फसल में ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, उनको तो मारना पड़ता है, स्प्रे करनी पड़ती है, मच्छर आ जाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, मारने पड़ते हैं। तो भाई आत्मरक्षा में आ जाती है ये चीजें। अब मच्छर हैं, नहीं मारोगे तो हो सकता है कोई बीमारियां फैला दें, बैक्टीरिया वायरस है, वो दवाइयों से मारने पड़ते हैं। ऐसे स्प्रे से आप, तो पता नहीं आपने भी उनके साथ या उन्होंने आपको भी पता नहीं इस तरह से तो आत्मरक्षा के लिए कितनी बार मारा होगा। जो कई बार ऐसा देखा हमने, या किसान भाई बैठे हैं, शायद उन्होंने भी देखा हो कि एक खेत में बीमारी लगी हुई है, दूसरों 2 में खेतों में बीमारी नहीं है। एक खेत में बरसात आ गई और कहते डौल के साथ डौल छोड़ जाता है भगवान जब चाहे, बट नाल बट छट जाता है। कई महीनों च है जी बरसात होती है, एक खेत में बरसात होगी और अगले में नहीं। होता है ना जी ऐसा, किसान भाइयों जानते हो ना आप सारे, कि हम तो इसमें बहुत ज्यादा आगे तक रहे हैं। तो ये हो गया ना जो आपको बताया कि पता नहीं उन्होंने आपके साथ ऐसा कैसे, ये कर्मों का खेल है, लेना देना है। तो वो आत्मरक्षा एक अलग चीज है। पर ये घूमती जीव, ये जंतु, या अपने स्वाद के लिए मार के खाना, ये कहाँ लिखा हुआ है? किधर भी तो नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सच्चे सौदे में सिखाया जाता है दीनता, नम्रता, प्यार, बेगर्ज और राम का नाम जपना। ये सारे धर्मों का जो सार है वो बताया जाता है सच्चा सौदा में। तो सच्चे सौदे की व्याख्या कितनी भी करते जाएं, साईं शाह मस्तान शास्त्र नाम दाता रहबर ने जिसको बनाया, सजाया, सजा रहे हैं। और सजाने का मतलब ये नहीं है कोई और टारगेट है, एक ही टारगेट है, समाज से सारी बुराइयों का खात्मा हो और राम, अल्लाह, वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नाम की चर्चा हो। बस अपने अपने धर्मों को माने लोग, दिखावा ना करो।
कई सज्जन कहते हैं भाई गुरु जी बाबा जी भी कहते होंगे ये नशा छुड़ाया जाए। अरे भाइयों, कहाँ तो धर्म के सज्जनों, आप सारे हमारे साथ आइए, आप सारे मिलके इस नशे रूपी दैत्य को भगाएं, मजा आ जाएगा और बड़ी जल्दी ये भागेगा। आप सबको आह्वान करते हैं हम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों के नुमाइंदों को, कि सारे मिलके चलते हैं, एक बार समाज को तो साफ कर लें, बाकी की बातें बाद में देख लेंगे। एक बार आपा नशा छुड़वाएं, एक बार आपा चुगली निंदा छुड़वाएं, एक बार आपा मांसाहार छुड़वाएं, जो बुरा है, जो धर्मों में कहीं जिक्र नहीं, सारे मिलके चलिए तो हम सारे धर्मों का बेहद सत्कार करते हैं और धर्मों को मानने वालों को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। और कुछ हुक्म देने वाले हम होते कौन है? हुक्म दे रहे हैं हमारे धर्म, हुक्म दे रहे हैं हमारे गुरु पीर पैगंबर। कई जगहों पे तो उनके पालतू जीव जंतुओं ने नशे की तरफ मुंह नहीं किया था, निकले नहीं थे। जानकार समझ गए होंगे। उन महापुरुष गुरु सहवानों के जो भी भक्त हैं, संत पीर पैगंबरों के जो भी भक्त हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि चलिए उठिए, आप सब मिलके इस नशे रूपी दैत्य को भगा दें, ताकि अपना समाज स्वस्थ हो जाए, अपना धर्म पवित्र हो जाए और हर कोई धर्म के गीत गाए, ना कि घर घर नशे की चर्चा हो, घर घर राम नाम की चर्चा हो, घर घर अल्लाह वाहिगुरु गॉड की चर्चा हो। चलिए जागिए सारे। तो हमारा काम प्रार्थना करना है, ना कि किसी को हुक्म। हुक्म तो हम उस परमपिता परमात्मा का मानते हैं, सतगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता का, जैसे वो चला रहे हैं आपके लिए, सबके लिए, चाहे वो छोटा हो कोई, चाहे बड़ा हो, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आपा इस राक्षस को, जो दैत्य है नशे के रूप में पूरे समाज में फैलता जा रहा है, हमारी जवानियों को, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे बचपन है, उनको खत्म करता जा रहा है। तो चलिए उठिए, जागिए और इसको रोकिए। यही आपसे प्रार्थना है और साईं जी का यही सच्चा सौदा है। यहाँ पे दया करके क्षमा करना ये सिखाया जाता है। यहाँ कभी किसी को किसी का बुरा करने की प्रेरणा तो दूर, कल्पना करना भी नहीं सिखाया जाता। ये है साईं शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का सच्चा सौदा। यह कलयुग का जो समय चल रहा है, इसमें यकीन के काबिल अगर कोई है, भरोसा जिस पे किया जाए, वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला। अदरवाइज संसार में खाऊ यार हैं, लोगों का प्यार सिर्फ लेन देन से है, पैसा मिलता रहे, खुशियां आती रहें, कर्म कटते रहें तो सतगुरु मौला अच्छा लगता है। बिघन आ गया, कोई मुश्किल आ गई तो लोग किनारा कर जाते हैं अपनी खुशियों से, अपनी दया में रहमत के नजारे से, क्योंकि पीर फकीर तो सबका भला सोचते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई राम से दूर हो, हमेशा हर किसी को मालिक से जोड़ के रखते हैं, ताकि तमाम खुशियां लगातार मिलती रहें। सेवा और सुमरन जितनी आप करते जाओगे, उतनी ही झोलियां भरती जाएंगी। लेकिन इनमें जो बाधा आती है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी वजह से ही बाधा आती है। यही वजह है जिसके कारण इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, गमगीन होता है। आज के दौर में लोग आपसी प्यार मोहब्बत, आपसी रिश्ते नाते निभाते तो हैं, पर गर्ज की वजह से। बेगर्ज मोहब्बत करने वाले भी हैं, लेकिन बहुत कम है। गर्जी प्यार है रिश्ते नातों में। सबसे बड़ा रिश्ता मां और बेटे का माना जाता है।
लेकिन आप सोच के देखो, बेटा अपनी मां को आंखों से ओझल नहीं होने देता जब तक उसका दूध पीता है, जब तक उसकी फीड लेता है, जब तक खुद अपने कपड़े नहीं बदल पाता, जब तक खुद टट्टी पेशाब जाता नहीं, क्योंकि मां पे निर्भर होता है तो मां से बड़ा ही प्यार होता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, खेलना अच्छा लगने लगता है, यार दोस्त मित्र सहेलियां अच्छी लगने लगती हैं, तो मां से थोड़ी सी दूरी आ जाती है। वैसे तो ये नेचुरली है, ऐसा होना ही जरूरी है, लेकिन उदाहरण देने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। बच्चा थोड़ा दूर हो गया, लेकिन मां की भावना हमेशा अपने बच्चे से जुड़ी रहती है। कहते कूंज कोसों किलोमीटर दूर उड़ जाए तो भी ध्यान बच्चों में रखती है। गऊ कितने किलोमीटर दूर चरती रहे, अगर बछड़ा घर में बंधा है तो ध्यान उसमें ही रहता है। और ये सच है, मां के लिए बच्चा बड़ा हो गया लेकिन फिर भी ध्यान उसी में रहता है। बच्चा खेलता है खिलौनों के साथ, पढ़ाई करने लगा, यार दोस्त मित्र मिलने लगे, सहेलियां मिलने लगी, करते 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 जवानी का समय आ जाता है और मां बाप से काफी दूरी हो जाती है। जब छोटा था उसके मुकाबले अब जरूरी नहीं समझता हर बात अपने मां बाप से शेयर करना, जरूरी नहीं समझता हर निर्णय मां बाप के अनुसार लेना। हालांकि नादान है, छोटा है, पर उसे अपनी बेइज्जती फील होती है कि मैं अगर मां बाप से सलाह लूंगा तो यूं लगेगा जैसे अभी मैं किड्स हूं, अभी मैं छोटा बच्चा हूं। तो इसलिए उसे पसंद ही नहीं है अपने माँ बाप से शेयर करना। कुछ संग ऐसा हो जाता है, यारी दोस्ती ऐसी हो जाती है, वो भी भरमाते रहते हैं, वो भी उकसाते रहते हैं कि यार तू अब इतना बड़ा तो हो ही गया ना जो खुद निर्णय ले लेगा, कि फिर से जाके मम्मी पापा से पूछना है, इत्यादि इत्यादि तरह तरह की बातें करते रहते हैं। और बच्चा पक्का हो जाता है कि नहीं, मैंने ये बातें अपने माँ बाप से शेयर नहीं करनी। वही माँ वही बाप जिन पे दृढ़ यकीन होता है कि मेरा कभी बुरा नहीं करेंगे, जवानी में बच्चे को लगने लगता है नहीं ये रोकते हैं तो मेरा बुरा करते हैं, हर कार्य से रोकते हैं। हर कार्य कौन सा होता है? नशा ना करना बेटा, गलत संगत ना करना बेटा, बुरी जगह ना जाना बेटा। तो उसे लगता है हर जगह कि ये चीजें मैं तो करूंगा, और वो अपने यार दोस्त मित्रों के साथ इतना खो जाता है कि मां बाप उसके लिए काफी दूर हो जाते हैं। और वो सोचने लगता है कि मैं अब परिपक्व हो गया हूं, लेकिन जब कोई मुसीबत गले पे आन पड़ती है, जब कोई मुश्किलें उसे घेर लेती हैं, तो वही मां बाप होते हैं जो जाके उसका साथ देते हैं। और कहने वाले यार दोस्त मित्र कहां भागे पता ही नहीं चलता, क्योंकि रिश्ता कभी टूटता नहीं। खास करके मां बाप के दिल में एक तड़प रहती है, एक व्याकुलता रहती है। ये अलग बात है बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता जुड़ जाता है अपने यार दोस्त मित्रों से। हम नहीं कहते दोस्त ना बनाओ, सहेली ना बनाओ, लेकिन मां बाप का दर्जा तो उनको नहीं दे सकते ना आप। उनका दर्जा तो उन्हीं के पास रहने दो, बाकी ठीक है आप यारी दोस्ती बनाइए, मित्रता कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यही नहीं है, शादी हो जाती है, और शादी के बाद तो उसे मां बाप बहन भाई कई बार पति पत्नी ही लगने लग जाते। उसे लगता है कि मेरा सही करेंगे तो यही करेंगे, पति करेगा या पत्नी करेगी। उसको मां बाप अच्छे तो लगेंगे अगर आपके घर में जवाई अच्छा आ गया या फिर बहू अच्छी आ गई, तो मां बाप अच्छे लगते रहते हैं। अगर ये दोनों कोई ऐसे आ गए, जैसे पंजाबी में कहावत है ना माड़ा जम्मे ना माड़ा आए, अगर कोई ऐसा आ जाता है तो फिर उसका एक ही काम होता है
कि अपने पति को, अपनी पत्नी को दुनिया से दूर कर देना, अपने परिवार से दूर कर देना। जिनके अच्छे संस्कार होते हैं वो जोड़ते हैं, और जिनके संस्कार ही अजीबोगरीब हों वो जोड़ने का नाम नहीं लेते, वो तो तोड़ते ही तोड़ते हैं। तो माँ बाप को भूल जाता है इंसान, कहता वो तो कर्तव्य था, वो तो फर्ज था जो मेरे साथ निभाया है, जो मेरा अच्छा किया है, ये तो उनका फर्ज बनता है। और इस तरह बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं। तो वो प्यार जो मां से एक पल दूर नहीं होता था, वही इंसान हमने देखा इस दुनिया में मां को डंडे मारता है, मां को घर से निकाल देता है, दर दर ठोकर खाने के लिए और जगह पे भेज देता है। तो ये है कलयुगी प्यार। बाकी रिश्तों का तो कहना ही क्या, मां बाप का रिश्ता सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है। और आज जगह जगह अनाथ आश्रम या ऐसे बने हुए हैं जो वृद्ध आश्रम, तो उनमें आप जाके देखो तो सभी ऐसे ही परिवार मिलेंगे। कौन नहीं चाहता अपने पोतों के साथ, अपने नातियों के साथ खेलना। खास करके बुजुर्ग अवस्था में तो ज्यादा जरूरत पड़ती, छोटे छोटे बच्चों के साथ कलोल करना, उनको कहानियां सुनाना, उनके साथ खेलना। लेकिन वो घर से ही निकाल देते हैं, घर से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये बिल्कुल कलियुग का प्रभाव है। ऐसा भयानक समय आया है, ऐसा भयानक दौर चल रहा है कि लोग मालिक से दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते नाते टूट रहे हैं। और यहां तक देखने में आता है लोग अपने मालिक को, सतगुरु पीर फकीर को बुद्धू बनाते हैं, गलत कर्म करते हैं और उसकी परवाह भी नहीं करते, झूठ बोलते हैं। हम देखा करते हैं, बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि बचपन से जानते हैं ऐसे बच्चों को। और जब वो झूठ बोलते हैं कि मैं तो जी बिल्कुल ये हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। कई बार सेवादारों से मिलना होता है, और बेटा ठीक ठाक हो, सब ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं तो कभी कुछ गलत करता ही नहीं, मैं तो अब सब। तो बड़ी हैरानी होती है कि ये अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत कर्म करता हुआ उसे छुपाना चाहता है, लेकिन वो कभी छुपा नहीं करता, क्योंकि उसका फल भोगना पड़ता है। संत पीर फकीर काट दें अगर कोई सच बोल दे, पीर फकीर अल्लाह राम से माफी दिलवा दें अगर कोई तौबा कर ले। पर लोग इतने शातिर, इतने चतुर हैं कि वो अपनी बात आगे करते ही नहीं। उनको लगता है कि नहीं, मैं अगर ये बात करूं तो शायद रूहानियत में पीछे चला जाऊं, ना करूं तो पर्दा है, पर्दे में कौन सा पता चलता है। तो भाई ये आपकी गलत सोच है। आप उस राम से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड से कुछ छुपा नहीं सकते। तौबा किया करो, उस राम को बता के तौबा किया करो, अपना सच उस मालिक के चरणों में रख के, ताकि आने वाले समय में उसका बोझ आपको ना उठाना पड़े, ताकि आने वाले समय में सुख शांति से आप जीवन व्यतीत कर सके। यह समय जो चल रहा है ऐसा समय है जिसे स्वार्थी कहें, खुद गर्ज कहें, क्या कहें, क्योंकि बिना गर्ज के कोई किसी से आंख नहीं मिलाता और बिना गर्ज के कोई किसी के घर नहीं जाता। बिना गर्ज के कोई किसी को प्यार मोहब्बत से नहीं बुलाता और बिना गर्ज के दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। ऐसा समय का दौर है, ऐसा कलयुग है। और इस भयानक समय में क्या इंसान किसी पे भरोसा ना करे? क्या इंसान किसी के साथ बिजनेस व्यापार की साझेदारी ना करे?
जी नहीं, हम यह नहीं कह रहे। हमारा कहने का मतलब है यकीन तो करना पड़ता है, उसके बिना तो कोई कार्य होता ही नहीं। बस में सफर करो तो ड्राइवर पे यकीन रखना पड़ता है कि वो सही सलामत ले जाएगा। डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाते हो, वो लिखवा लेता है कि अगर मर गया तो जिम्मेवार तू, फिर भी ऑपरेशन करवाते हो। क्यों? क्योंकि यकीन करना पड़ता है। खेतों में फसल बोते हैं, दुकान पे जाते हैं, एग्रीकल्चर विभाग में जाते हैं, वो कहते हैं जी ये बीज जो है इसको डालोगे तो 40 मन, 60 मन, 70 मन फसल आएगी। सूंघ के खा के नहीं बता सकते कि फसल आएगी, पर यकीन करना पड़ता है। जब फसल आ जाती है 6 महीने बाद पता चल जाता है, बस सही जगह पहुंच जाती है तो पता चल जाता है। तो पर पहले तो यकीन करना पड़ा ना। कोई बिजनेस देख लो, कोई व्यापार देख लो, पहले भरोसा करना पड़ता है। तो फिर संत पीर फकीर पे भरोसा क्यों नहीं करते? संत कहते हैं पहले भक्ति करो, भगवान मिलेगा। लेकिन लोग कहते पहले भगवान दिखाओ फिर संत मिलेगा। बड़ी हैरानी की बात। कोई भी पढ़ा लिखा सज्जन बैठा है, पहले पढ़ाई करते हैं फिर डिग्रियां मिलती हैं। ये नहीं कि पहले डिग्रियां बाद में पढ़ाई। तो उसी तरह पहले भक्ति करनी पड़ती है, फिर भगवान मिलते हैं। आज एक चीज ने सबकी सीटी पीटी गुम कर रखी है, शॉर्टकट। जिसे देखो शॉर्टकट, जिसे देखो शॉर्टकट। और आज के शॉर्टकट ने इतना पाखंड फैला दिया है, और इस शॉर्टकट की वजह से पाखंडी इतने बढ़ गए हैं कि पूछो मत। कहते हैं 5 रुपए दे दे तेरा लाखों का भला हो जाएगा, और मूर्ख उसको दे देते हैं। जो आपसे 5 मांग रहा है वो आपका लाखों का भला कैसे कर देगा? कई कहते मैं दुगने कर दूंगा, तो उसे 1000 दे दो, सामने झोली फैला के बैठ जाओ, वो कहेगा क्या है, निकाल मेरे 2000। आपने तो बोला दुगने कर दूंगा, कहता यहां नहीं घर जाके होंगे। तो जो सामने नहीं कर सकता, घर जाके क्या गारंटी कि वो दुगने कर देगा? ये सब बुद्धू बना रहे हैं। बहुत से पाखंडवाद हैं। जैसे छींक बच जाए, ये हमारे सभी जगह पे हमने देखा है। कोई काम धंधे को जा रहा हो, छींक लग गई तो लोग कहते हैं कि भाई तेरा काम बुरा होगा। अगर ऐसी बात होती भाई, तो जो आपके दुश्मन है, जब भी आप घर से निकलोगे तो नाक में कुछ ना कुछ करके छींक मार ही देंगे, तो आपका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। क्यों पड़ते हो उन पाखंडों में? रास्ता बिल्ली काट जाए, वैसे स्पेशलिस्ट भाई बहन बैठे होंगे, वो दाएं से बुरी होती है कि बाएं से। एक तरफ से बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहते बुरा होता है। अब बिल्ली कहती है ये 2 टांग वाला मेरे रास्ते में आ गया, मेरा बुरा हो गया। क्योंकि बिल्ली का तो, पशुओं का तो कोई रास्ता ही नहीं होता, वो तो यहां से मर्जी जाएंगे। आदमी के होते हैं रास्ते। तो बहुत ज्यादा पाखंड हैं हमारे समाज में, बहुत ज्यादा। तो हम आपको अपनी खुद की बात सुनाते हैं, कई बार सुनाई है आपको पहले। ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की बात है। हम वहां गए, काफी लोग इकट्ठे हुए खड़े थे, उसमें हमने 1-2 साथी प्लेयर भी देखे हमने। तो हमने भी गाड़ी वहां रोकी, उतरे। हमने कहा क्या मिल रहा है यहाँ? तो वो कहने लगा यार यहाँ अंगूठियां मिल रही हैं। हमने कहा भाई कौन कौन सी अंगूठियां हैं? घोड़े के नाल की अंगूठी, ये फलाने ग्रह की अंगूठी, ये फलां ग्रह की अंगूठी। हमने कहा ठीक है। उसने देखा ये गाड़ी से उतर के आया है, बड़े घर का लड़का है, कहने लगा आपके लिए एक ई स्पेशल अंगूठी है। हमने कहा कैसी ई स्पेशल? अटैची खोली,
अटैची में एक बैग निकला, बैग में एक और बैग, उसमें एक डिब्बी, डिब्बी में एक और डिब्बी, उसमें मखमल सा बिछा हुआ। कहता ये स्पेशल अंगूठी है। क्या करती है भाई? कहता इसको पहनोगे ना तो आप लखपति बन जाओगे। ये 84 की बात होगी। हमने कहा अच्छा, अंगूठी का रेट क्या है? उसने देखा कि अच्छे घर से, कहने लगा 2500 रुपए। हमने कहा तेरे पास कितनी? कहता ये तो एक ही होती है स्पेशल। हमने कहा तेरी मर्जी है, हमने अपने यार दोस्तों के लिए लेके जानी थी। कहता नहीं नहीं, जितनी चाहोगे उतनी मिल जाएंगी। हमने कहा ठीक है, पक्का तेरे पास बहुत सारी हैं? कहता हाँ जी, कार एम्बेसडर कार थी पुरानी सी, उसकी डिग्गी भरी हुई थी। कहता है वो सारी इसी में ही है। तो हमने कहा सुन, हमें एक अंगूठी देगा 2500 की, हमें लखपति बना सकता है? कहता हाँ। तो ये सारी अंगूठियां निकाल के तू 10 उंगलियों इधर 10 पैरों में डाल ले, तू तो करोड़पति बन जाएगा भाई। गलियों में चक्कर क्यों लगा रहा है? कभी सोचा आपने? बुद्धू बन जाते हो कि हाँ भाई अंगूठी डाल ली है, ये तो फलाने ग्रह को काबू रखेगी। बता, इतने बड़े ग्रह को छोटा सा पत्थर काबू कर लेगा। आपके ग्रह चक्कर सही हो ना हो, उनके तो हो गए ना। आपने पैसे दे दिए बैठे बिठाए को। ताबीज डालना निरा पाखंड। घरों में बहुत होता है जी, नए कपड़े सूरज की तरफ मुंह करके डालो। क्यों? छिपदे की तरफ मुंह करके डाल दिए तो फट जाएंगे क्या? कभी नहीं फटे, हम तो उधर ही डालते थे। बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। बहनें तो खास करके स्पेशलिस्ट होती हैं इन चीजों की, लेकिन भाई भी आजकल कम नहीं है, वो भी ऐसा करते हैं। जुत्ती उल्टी हो जाए कहते लड़ाई होगी। अब किस साइंटिस्ट ने लिखा है ये, या किसी वेद में लिखा हो? नहीं है। अब जुत्ती उल्टी हो गई, आपके माइंड में 50% तो अब तैयार हो गए लड़ने को, और 50% कोई ना कोई बात हो जाती है। कहता देखा, मैंने कहा था ना जुत्ती उल्टी होगी लड़ाई होगी। आगे पीछे हो जाए कहता कहीं जाना पड़ेगा। नेचुरली आप जल्दबाजी में कहीं जाते हो तभी आगे पीछे होती है, नॉर्मली तो होती ही नहीं। तो वो नेचुरली कई बार ऐसा हो जाता है। तो इन चीजों में मत पड़ा करो। कई भाइयों के होता है, हमारे पास चिट्ठियां आती हैं, ट्वीट पे भी लिखते हैं कि गुरुजी काला इल्म हो गया, मेरा घर बांध दिया, मेरे घर में खून के छींटे आते हैं, हमारे तो ये होता है, हमारे वो होता है, काला जादू कर दिया, पीला जादू कर दिया। अरे आप में से कोई बैठा हो जिसके काला जादू किया हो, उस कालू जादे वाले को बुलाओ और प्रधानमंत्री जी को मिलाओ। क्यों ऐसे एटम परमाणु बनाते फिरते हैं? जो देश वाला तंग करे उस जादूगर को भेज दो, काला जादू किया, स्वाहा त्वाहा, बात ही खत्म है। नहीं, कमाल हो जाए यार, उसको मेडल ही मेडल मिले। है कोई किसी के पास ऐसा जादू वाला? तो ये निरा पाखंड है, ढोंग है, आपके दिमाग पे असर कर देते हैं और कुछ नहीं होता। भूत प्रेत होते हैं जी, कोई भूत प्रेत नहीं होते। हमने रिसर्च किया है, सर्च किया है, स्टडी की है, पूरी खोज की है। किसी धर्म में लिखा ही नहीं कि भूत प्रेत होते हैं। यहां हाँ, ऊपर रूहानी मंडलों पे उनकी एक जोनी होती है, जैसे आदमी, पशु, पक्षी, इस तरह। लेकिन इस धरती पे भूत प्रेत नहीं होते। किसी ने हमें एक बार कहा, बॉम्बे में कोई बिल्डिंग थी, गुरुजी ले लो, बड़ी सस्ती कौड़ियों के भाव मिल रही है, पर उसमें भूत रहते हैं। हमने कहा भूत रहते हैं तो हम ले लेंगे, पर जिंदा भूत हैं तो नहीं लेंगे। कहते जिंदा भूत कौन से? हमने कहा गुंडागर्दी करने वाले। हाँ, मरे हुए भूत हैं तो हम ले लेंगे बिल्डिंग। वहां हमने सेवादारों को भेजा, वो 2-4 दिन रुके किराएदार बन के। अगले ही दिन उनके गेट के आगे खून से भरे हुए कपड़े मिले। पता चला वो जिंदा भूतों का काम था, क्योंकि वो किसी ने कब्जे में कर रखा था, और वो ऊपर से खून खान में कपड़े भिगो के आदमियों के कमरे के आगे रख देते थे, लोग भाग जाते थे। तो कोई भूत प्रेत नहीं होता भाइयों बहनों, ये मन का भ्रम होता है। और लूटने वाले सियाने चेले चपटे बहुत बैठे हैं, जो लूट लेते हैं तेरे अंदर तो 5-5 बोलते हैं, तेरे अंदर 7-7 बोलते हैं। मजा ये है कि वो पीटते हैं आपकी माँ बहन को, आपके सामने ही पीटते हैं, दौड़ 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 दौड़। ऐसा हमने देखा। एक सज्जन के साथ हम गए, जब इस गुरगद्दी पे नहीं आए थे,
कहने लगा यार मेरी माँ के अंदर भूत है। हमने कहा अरे कोई भूत नहीं होता, हम गुरुजी से जुड़े हुए थे। कहता ना ना। तो गाड़ी हमारे पास ही थी उस समय, उस एरिया में। हम गाड़ी लेके गए, उनके कोई सियाणा था, उसको सियाणा कहते हैं, ओझा कहते हैं। तो उसकी माता बैठ गई, वो थोड़ा सा कुछ ऐसे ऐसे करने लगी और वो आया आके तोड़ तोड़ 2-3 इधर धर दी, 2-3 इधर मुंह पे। हमने हमारे साथी को कहा अरे तेरी माँ को पीट रहे हैं। तो उसका जो ओझा था, उसका साथी कहता नहीं ये तो भूतों के पड़ रही हैं। वो हमारे साथ जिसकी माँ थी वो भी कहता अच्छा ये तो भूतों की पड़ रही हैं। अरे मूर्ख, हमने उसे कहा भूतों के तो पता नहीं, तेरी माँ के गाल देख टमाटर जैसे हो गए मार मार के। तेरे को शर्म नहीं आती, बेटा होके माँ को पिटवा रहा है। तो बड़े मजे से पिटवाते हैं अपने माँ को, बहन को, बच्चों को, बाप को। क्यों? कहते भूतों की पड़ रही है। और वो मजा ले जाता, मार मार ताड़ ताड़। नेचुरली जब शॉक लगता है माइंड को, कुछ देर के लिए वो शांत हो जाता है। दिमागी बीमारी होती है और कुछ नहीं। यहाँ हम लाखों लोगों को ठीक कर चुके हैं जो भूत का करते आते हैं और यहाँ ठीक होके चले जाते हैं राम की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। क्योंकि सिर्फ पाखंड होता है और कुछ नहीं। तो भूत की बात चली है तो एक यूपी की बात बड़ी हंसने वाली है, हम आपको सुनाते हैं। यूपी साइड में हम गए तो वो सज्जन कहने लगा कि गुरुजी इसके अंदर भूत आता है। सेवादार था। हमने कहा बेटा भूत नहीं होते। उसके घर वाले ऐसे करने लगी कुछ, तो पास ही वो ऐसे पंखा देने वाला था हमारा। उस समय पंखे दूसरे होते थे लकड़ी का। तो हमने कहा लाठी मत मारना। तो वो बहन ठीक होके बैठ गई, कहती गुरुजी कौन मार रहा था? हमने कहा नहीं कोई भी नहीं मार रहा था, हमने तो तेरा भूत निकालना था। हमने कहा अब बोल बेटा तू इसको ऐसे डराती क्यों है? कहती इसको बाहर भेज दो फिर करती हूँ। तो हम सेवादार थे, उसको भेजा। तो वो बताने लगी गुरुजी मैं आई थी तो ये मुझे रोज पीटता था, बात बात पे पीटता था। मैं सामान मंगवाती थी पीटता था। तो कहते मेरे सहेली थी, उसने बताया कि मेरे पास एक तरीका है, जब भी एक थोड़ा 3-5 करने लगे ना तो तू आंखें निकाल के ऐसे लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें निकाल लिया कर और ये सिर घुमाया कर, बाल खोल लिया कर और ये पूछेगा माते कौन, और तू कह दिया कर मैं तो फलां माता हूं और मुझे ये चाहिए। तो हमने कहा बेटा क्या क्या मंगवाती रही? कहती गुरुजी मैंने तो सब कुछ ही मंगवाया। क्या? जब मुझे को लिपस्टिक चाहिए तो ला बेटा लिपस्टिक ला दे। जब फिर नहीं मानता तो ला बेटा बिंदी का पत्ता ला दे। कहती यहां से लेके मैंने गाड़ी तक मंगवा ली, जमीन बिक गई इसकी, लेकिन मैं गाड़ी में सैर करती हूं। तो बहनों ये चरित्र होते हैं, बुरा ना मानना, भाइयों में भी होते हैं बहनों में भी होते हैं। तो उसने वो चला रखा था, भूतबात कुछ भी नहीं था। वो मान गई कि मैंने, तो हमने उसको कहा तू वैसे सुन लिया कर बेटा, इसकी जायज मांग, तो ये माता क्यों बनेगी? और हैरानी ये होती है फिर भाई लोग पैर पकड़े बैठे होते हैं अपनी बीबी के, माता क्या चाहिए, 2 in 1 रिश्ता, बीबी भी है माँ भी है, कमाल है ना। तो इस चक्कर में मत पड़ा करो, ऐसा कुछ नहीं होता। बहनें भी ऐसा ही करती हैं, भाइयों में आ जाता है कई बार भूत, भाई मनवाना चाहें तो वो ऐसे मनवा लेते हैं। तो सीधे सीधे एक दूसरे की समझदारी से बात मान लिया करो। अच्छी राय बहन भी दे सकती है, भाई भी यानी पति भी और पत्नी भी। जो अच्छी राय हो उसको मान के करोगे तो घर में सफलता के झंडे गड़ते रहेंगे, खुशियां आती रहेंगी।